मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं पवित्र बाइबल की पुस्तक से गलील के काना नगर में प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार अर्थात पानी को दाखरस में बदलना के विषय में बताने वाली हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके चरित्र के विषय में और गहराई से मनन करते हैं। किस प्रकार उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन का उपवास रखकर एवं अपने चेलों को चुनने के बाद हम देखते हैं गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रियो, दाखरस उस समय अंगूर के रस को कहा जाता था। आगे हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। पहली बात हम यहाँ यह देखते हैं और हमारे मन में सवाल जरूर आता है कि प्रभु यीशु ने अपनी माता मरियम को हे नारी कहकर क्यों संबोधित किया। प्रियो, हम जानते हैं कि उस समय प्रभु यीशु माता मरियम के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, परंतु यह रिश्ता सांसारिक था। प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रिय पुत्र थे और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। इसी कारण प्रभु ने माता मरियम को हे नारी कहकर संबोधित किया और कहा, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। इस प्रकार उन्होंने मरियम को उत्तर दिया। यहाँ और एक बात हम गौर करते हैं। दाखरस खत्म होने के बाद माता मरियम सबसे पहले प्रभु यीशु के पास ही क्यों आकर कहती है दाखरस खत्म हो गया है? क्योंकि माता मरियम अपने पुत्र यीशु के विषय में जानती थी किस प्रकार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी अवस्था में माता मरियम से प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। माता मरियम कहीं न कहीं अपने पुत्र के सामर्थ्य को जान चुकी थी। तभी माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आगे हम देखते हैं वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तब यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधानों के पास ले जा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक आज्ञाकारिता के बात को सीखते हैं कि किस प्रकार उन सेवकों ने यीशु के कहने पर दाखरस के मटकों में पानी भर दिया। प्रियो, यहाँ उनके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर प्रभु यीशु इन दाखरस के मटकों में पानी भरने को क्यों कह रहे हैं? पर वे सेवक बिना सवाल उठाए प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उन मटकों में चुपचाप पानी भर दिया। तो प्रियो, यहाँ हम इन बातों पर गहराई से मनन करते हैं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देते हैं तो बिना सवाल उठाए एक बालक के समान उनकी आज्ञा को माने, जिस प्रकार यहाँ उन सेवकों ने किया। क्योंकि हम जानते हैं आज्ञा पालन से हमारे जीवन में आशीष आती है। हम हमारे जीवन में अक्सर ऐसा देखते हैं, जब परमेश्वर हमसे स्वप्न के द्वारा या वचनों के द्वारा बातें करते हैं या कोई आज्ञा देते हैं, तब अक्सर हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगते हैं। इन सवालों में उलझकर पिता की आज्ञा को टालने लग जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार उन सेवकों ने बिना सवाल उठाए उन दाखरस के मटकों में पानी भर दिया, उसी प्रकार हमें भी बिना सवाल किए परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष व चमत्कार को देखने पाएंगे। हम आगे देखते हैं, जब भोज के प्रधानों ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और उसके बाद मध्यम देता है, परंतु तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है।
हालेलुया। इस प्रकार यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और प्रभु के चेले भी इस पर विश्वास किए। प्रियो, बाइबल में घटी इन बातों पर मनन करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु को इस विवाह में निमंत्रण किया गया था, इस कारण प्रभु वहाँ उस विवाह में गए और वहाँ उस घटी को पूरा किए। मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में पूर्ण हृदय के साथ निमंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। जब तक हम सभी अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, तब तक वह हमारे हृदय में नहीं आएंगे। वे चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रियो, जब वहाँ विवाह के समारोह में दाखरस खत्म हो चुका था और विवाह में निमंत्रण लोगों को देने के लिए दाखरस ना बचा, हम जानते हैं प्रियो, यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। पर प्रभु ने वहाँ चमत्कारी रूप से पानी को दाखरस में बदलकर उन्हें शर्मिंदगी से बचाया। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु को शून्य होकर अपने जीवन के हर तकलीफों को उनके हाथ में सौंपते हैं, चाहे वह कोई भी समस्या क्यों न हो, नाम धराई क्यों न हो, तब प्रभु ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी चमत्कारी रूप से काम करते हैं। दूसरी बात हम यह भी सीखते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उन खाली मटकों को इस्तेमाल किए दाखरस को बनाने के लिए, ठीक इसी प्रकार हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली अर्थात बिल्कुल शून्य कर देना है। यदि हम पहले ही से अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरे रहेंगे, तो कैसे प्रभु अपना कार्य हम में सिद्ध करने पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को खाली करने की आवश्यकता है, तभी वह हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे और परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। प्रियो, हमें यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि जब तक हम अपनी समझ का सहारा ना छोड़ेंगे, अपनी संसारिक बुराई, लोभ, लालच, व्यभिचार, क्रोध, बैर और साथ ही साथ अपनी चिंताओं को भी ना छोड़ेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छा को नहीं पूरा कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें उन मटकों की तरह खाली होना आवश्यक है, ताकि वह हमारे भीतर अपनी आत्मिक जल को भरे। यहाँ हम यह भी देखते हैं, भोज के प्रधान ने दूल्हे से कहा, यह दाखरस पहले से भी अच्छा है। प्रियो, ठीक इसी तरह जब हम अपने खाली जीवन में प्रभु यीशु को जगह देते हैं, तो हमारा जीवन भी पहले से अधिक अच्छा हो जाता है, जैसे दाखरस हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जीवन को एक नया आकार देते हैं। हमारे पुराने जीवन में अंधकार, बुराई, पाप से भरा होता है, जहाँ दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होता है। पर प्रभु यीशु उसी जीवन को बदलकर अपने महिमा का कारण भी बना देते हैं। जिस प्रकार उस नए दाखरस को पीकर लोग प्रभु की बड़ाई कर रहे थे और उसके द्वारा उनके चेलों और बाकी सब लोगों ने उन पर विश्वास किया, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन को बदलकर आशीष देते हैं, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ काना नगर में प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार के बारे में जानकर आप सभी को जरूर समझ आया होगा, और आशा यह भी करती हूँ कि आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दूसरों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे और अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।